बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में ढेर भर के अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू पालक पकौड़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस रमज़ान आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप बारीक कटे हुए आलू, हाफ कप बारीक कटा हुआ प्याज। तो जिस क्वांटिटी में हमने आलू ऐड किए हैं, सेम उसी क्वांटिटी में पालक ऐड करेंगे। हाफ कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 से 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो अब बारी आती है मसालों की। तो मसालों में सबसे पहले जाएगा नमक हस्बे जायका या हाफ टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, हल्दी जाएगी हाफ टी स्पून, साबुत धनिया ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हाथों की मदद से इसको अच्छे से मसल कर इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से जो इसका फ्लेवर है वो उभर कर आता है। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप बेसन और हाथों की मदद से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी इस पॉइंट पे हम पानी इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि सब्जियां जो है वो अपना पानी छोड़ती हैं। तो अब हम इसके अंदर मज़ीद हाफ़ कप जो है बेसन ऐड करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप तक हमारी आने वाली नई नई वीडियोस बर वक्त पहुंच सके। तो आप देख सकते हैं सारा मिक्सचर जो है वो वाइट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, एक ही बार सारा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो तकरीबन मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून पानी ऐड किया है। मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सचर जो है हमारा बनकर रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो इस साइज़ के जो है हम पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो पकोड़ों की फ्राइंग के लिए मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। तो ऑयल को मैंने मीडियम गर्म कर लिया था। एक एक करके सभी पकोड़ों को हम इसके अंदर डालते जाएंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इनको मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही इजी, सिंपल और डिलीशियस रेसिपी है। इस रमज़ान आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो मज़ीद मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन को ज़रूर विज़िट करें।